भक्तमाल कथा के अंतर्गत नवदा भक्ति का उपदेश जो भगवान श्री राम दे रहे हैं भक्तिमती शबरी को, श्रमणी धर्म संस्थिता संन्यास धर्म में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित चिरजीवनी वृद्धा शबरी को जो उपदेश दिया जा रहा है वो हम सबके कल्याण के लिए ही है। तो 9 प्रकार की भक्ति में हम 5वीं भक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। 5वीं भक्ति क्या? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो मंत्र जाप 5वीं भक्ति है। कैसे करना है मंत्र जाप? दृढ़ विश्वास के साथ। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेद में ये प्रकाशित है, वेद में ये वर्णित है। और ऋग्वेद में इसका क्या वर्णन मिलता है मंत्र जाप का, उसके कुछ छोटा से अंग आपके समक्ष, कुछ अंश आपके समक्ष कल प्रस्तुत किए गए थे। अब दृढ़ विश्वास क्या होता है इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कैसे पता चले दृढ़ विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? दृढ़ विश्वास हरिओम होगा तब सर्वप्रथम जब हम मंत्र को जपने के समय विधि का अनुपालन करेंगे। तो फिर एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि योग सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा तस्य वाचक प्रणवः, उसका जो वाचक है वो है प्रणव, ओम, ओमकार। तो ओम जो है उसका किसका, जिसमें हम अवस्थित होना चाहते हैं, जिसमें हम प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, उसका जो वाचक है वो है प्रणव। वो वाच्य है और प्रणव वाचक है। नाम और नामी ऐसा समझ लीजिए। तो नामी को हम प्राप्त करना चाहते हैं और नाम क्या है? नाम है उसका प्रणव। इसीलिए मंत्र जो जपा जाता है, मंत्र जो अनुसंधान किए जाते हैं, उनमें ओम या ओम के साथ बीज मंत्र भी अधिकतर मंत्र का भाग होता है। और जब उसका हम जप करते हैं किस प्रकार? तज्जपस्तर्थ भावनम, उसका जप करते हुए उसके अर्थ की भावना करें। और अगर इसको श्वास के साथ करें हरिओम, अगर इसको श्वास के साथ करें तो ऋग्वेद की बताई हुई विधि का हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे और महर्षि पतंजलि की बताई हुई विधि का भी अनुपालन हो जाएगा। तो जप करें दृढ़ विश्वास के साथ। अब विश्वास क्या हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता चले? चलिए पहले आपको ये बता दूं कि अगर दृढ़ विश्वास के साथ हमने मंत्र जाप किया तो उसका क्या फल प्राप्त होगा। क्या संकेत हैं कि हम जो मंत्र जाप है वो विधि पूर्वक और पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास के साथ कर रहे हैं। पतंजलि के ही योग सूत्र में आगे वो बताते हैं, ततः प्रत्यक चेतनादिगमः अपि अंतराय भावश्च। ततः प्रत्यक चेतनादिगमः अपि अंतराय अभावश्च। ये तजपस तदर्थ भावनम से क्या प्राप्त होता है? जब हम मंत्र का जप करते हैं उसका भाव मन में करते हुए, मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए और इसको जप करते रहेंगे दीर्घ काल तक, तो क्या होगा? 2 बातें होंगी। पहली बात ये कि उसको, मंत्र जपने वाले को अपनी आत्मा में प्रवेश मिल जाएगा, अपनी आत्मा में प्रवेश मिल जाएगा। अरे भाई, आत्मा तो हम खुद ही हैं तो उसमें प्रवेश मिल जाएगा। क्या अब हम अपने आत्मा से बाहर हैं? लेकिन आत्मा में तो हम हैं ही, आत्मा ही है। आत्मा में क्या है? आत्मा ही है। लेकिन उस स्वरूप का बोध नहीं है। आत्म स्वरूप में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, प्रतिष्ठित नहीं है अभी हम उसमें। प्रतिष्ठित हम कहाँ हैं? बाहर जगत में, माइक जगत में हमारी प्रतिष्ठा है इस वक्त। कैसे पता चले कि माइक जगत में प्रतिष्ठा है? किसी प्रकार का कोई हानि लाभ हो जाए इस जगत का तो कुछ याद नहीं रहता।
कोई दुखद समाचार मिल जाए तो क्या उस समाचार के अलावा कुछ और याद आता है, किसी और बात का चिंतन हो पाता है उस समय? नहीं। क्या हमें खुद का भान रहता है? अत्यंत हर्ष की और अत्यंत दुख की स्थिति में क्या हमें अपना भान रहता है? नहीं। और इनके बीच की भी जितनी स्थितियां हैं उनमें भी हमें अपना भान नहीं रहता। तो जब अपना भान नहीं रहा तो फिर क्या हमें अपने आत्म में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी? नहीं। भाव जब होगा प्रत्यक चेतना अधिगम, अपने चेतन में, प्रत्यक कहते हैं हमारे भीतर में जो बैठा चेतन है। चेतन तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उसका जो अंश हमारे अंतर में स्थित है उसको कहा जाता है प्रत्यक चेतन। उस चेतन की अभिव्यक्ति जो इस शरीर के माध्यम से हो रही है उसे प्रत्यक चेतन कहा जाता है। और उस प्रत्यक चेतन में मंत्र जाप करने वाले की प्रतिष्ठा हो जाती है, वो अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। क्या उसे बाहर का जगत दिखाई देना बंद हो जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो प्रवृत्ति का जो प्रवाह चल रहा है प्रकृति का, ये तो चलता ही रहेगा। और ये दृश्य है और हम दृष्टा हैं, इसमें भी कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। लेकिन इन सब के चलते हुए भी हम अपने आत्म में प्रतिष्ठित रहेंगे। बाहर की गतिविधियां हमें किसी प्रकार से विचलित नहीं कर पाएंगी। अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होने का ये संकेत है। तो एक बार फिर से दो बातें होती हैं जप करने से। अगर विधि पूर्वक और सम्यक रूप से जप कर रहे हैं तो दो बातें होंगी। पहली क्या, हम अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आप स्वरूप में प्रवेश पा जाएंगे। आत्म स्वरूप में प्रवेश पाने का लक्षण ये है कि बाहर की गतिविधियों से हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने आत्म स्वरूप से हम कभी विचलित नहीं होंगे। मंत्र जाप का पहला जो फल है वो ये बताया गया। पतंजलि के योग सूत्रों में ये 29वां सूत्र है पहले पाद का। और जो दूसरी बात बताई गई, अपि अंतराय अभावश्च, जो अंतराय हैं उनका अभाव हो जाएगा। अब अंतराय क्या होते हैं? अंतराय होते हैं वो सब बाधाएं जो हमारे साधन के मार्ग पर उपस्थित होती हैं। साधना के मार्ग पर बहुत सी बाधाएं आती हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक भी। तो सब प्रकार की बाधाओं का अभाव हो जाएगा, अंतराय अभावश्च। जप करते करते अगर जप करते रहेंगे पूर्ण निष्ठा के साथ, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, तो दृढ़ विश्वास के साथ अगर जप करते रहेंगे तो सब प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवान राम तो खुद कहते हैं अपने सखा से, सुग्रीव से, क्या कहते हैं? सखा सोच बल त्यागहु मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हे सखा, मेरे बल पर तू सोच का परित्याग कर दे। मैं सब प्रकार से, सब विधि घटब काज में तोरे, सब प्रकार से तुम्हारे सारे कार्यों को मैं पूर्ण कर दूंगा। घटब, मैं कर दूंगा कार्य सब तुम्हारे, सब विधि, सब प्रकार से। सोच का त्याग करना है। अगर हमने सोच का त्याग नहीं किया तो अभी हमारा पंचम भजन जो वेद में प्रकाशित है वो नहीं हो रहा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा की भावना अभी हमारी पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं हुई। क्यों? अगर मंत्र जप में हमारी पूर्ण प्रतिष्ठा हो गई, दृढ़ निष्ठा है उसमें, मंत्र जाप में, तो फिर हमें किसी प्रकार की सोच नहीं होगी। किसी प्रकार की सोच क्यों नहीं होगी? क्योंकि किसी प्रकार की बाधा का हमें भान ही नहीं होगा। हमारे जीवन में किसी प्रकार की बाधा रहेगी ही नहीं, ऐसा समझ लें।
हरिओम। एक जगह और भी तुलसीदास जी कहते हैं, सकल बिघन व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। जिसको भगवान कृपा से देख लेते हैं उसको किसी प्रकार का जो व्याधि है, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न आ सकता है, वो नहीं आता। साधना के मार्ग के सब प्रकार के विघ्न का सदा सर्वदा के लिए नाश हो जाता है। मंत्र जाप का ये दूसरा फल है। लेकिन अगर मंत्र जाप हो रहा है और दृढ़ विश्वास नहीं है तो फिर ये दोनों फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होंगे। तो फिर और अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास किसका करना पड़ेगा? मंत्र जप का ही अभ्यास करना पड़ेगा। और कोई अवलंब हमारे पास है नहीं। अवलंब है तो केवल और केवल मंत्र जप, और मंत्र जाप के साथ उसमें स्थिति को प्राप्त करने का जो यत्न करते हैं उसी को अभ्यास कहा पतंजलि ने। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। उसमें स्थिति को प्राप्त करने का जो हम यत्न करते हैं, जो कोशिश करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वही अभ्यास है। और जब तक हमें वहां स्थिति प्राप्त नहीं हुई तब तक हमें अभ्यास करना है। अभ्यास करते करते हमारी पांचवी भक्ति दृढ़ हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। मंत्र जाप फिर करेंगे और दृढ़ विश्वास के साथ करेंगे, और उससे क्या होगा? हमारी अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित, जो हमारी अपनी आत्मस्वरूप है, हम उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाएगी, और साथ ही साथ क्या होगा? अपनी साधना के जितने भी विघ्न हैं उनसे हमारी सदा सर्वदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो ये दो बातें जीवन में अगर आ जाएं तो पांचवी भक्ति को हमने प्राप्त कर लिया। मंत्र जाप करना है दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ। तो क्या सच में सब प्रकार के जो जितने भी विघ्न हैं चले जाते हैं? क्या ऐसा सच में संभव है? हाँ, संभव है। लेकिन उसी के लिए संभव है जिसका विश्वास दृढ़ है, जिसकी भक्ति अनन्य है, जिसकी आस्था अटल है, जिसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। ये परम सत्य है। क्या है परम सत्य? जिसकी भक्ति अनन्य है, जिसमें कोई संशय नहीं, उसके लिए कोई विघ्न नहीं है। कोई विघ्न नहीं है। जितने भी विघ्न आते हैं, जितने भी अंतराय आते हैं भक्ति के मार्ग में, वो केवल और केवल एक कारण से आते हैं। क्या कारण है? विश्वास दृढ़ नहीं है। मंत्र जाप तो होता है लेकिन दृढ़ विश्वासा वाली बात आती नहीं। दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जप करेंगे तो हनुमान जी जैसे सुबेल पर्वत पर चढ़ गए और चढ़ के उन्होंने छलांग लगा दी और कहां से कहां पहुंच गए। उस सुबेल पर्वत को ये श्राप प्राप्त था। क्या श्राप था? श्राप ये था कि जो भी उस पर्वत पर चढ़ेगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, जैसा कि हम सब जानते हैं। सुबेल पर चढ़ गए, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। बस जिसका विश्वास अटल है, दृढ़ विश्वासा की भावना जिसमें पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, उसके लिए किस पर्वत पर चढ़कर मृत्यु प्राप्त होती है, किस पर्वत पर चढ़कर क्या हानि लाभ होता है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसका ध्यान तो केवल और केवल कहाँ रहता है? राम काज पर। राम काज पर ध्यान रहेगा, अपने साधन पर ध्यान रहेगा। अंतराय क्या करेंगे वहां पर? अंतराय सब प्रकार के आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक क्लेश, विघ्न समाप्त हो जाते हैं। वहां पर कुछ काम नहीं करेगा। ना देवताओं के विघ्न काम करेंगे, ना इस भौतिक प्रकृति के विघ्न काम करेंगे, और ना ही अपने अंतरतम में बैठे हुए भांति भांति के विकार ही
किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने में सक्षम होंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो सकल विघ्न व्यापी नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलोके ही जही। और राम सुकृपा करके किसको देखते हैं? जो उनका ध्यान करता है। कैसे ध्यान करता है? पूर्ण निष्ठा के साथ, अनन्य भाव के साथ जो मंत्र जपेगा, भगवान उस पर कृपा करेंगे ही करेंगे, करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो अपने विश्वास को दृढ़ कैसे करें? सत्संग के माध्यम से ही कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। सत्संगति में आपको क्या सुनने को मिलेगा? भगवत कथाएं, भगवान का वैभव, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की कीर्ति, भगवान की लीलाएं सुनने को मिलेंगी। सुनते 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 क्या होगा? हमारी आस्था दृढ़ होगी। आस्था दृढ़ होती जाएगी तो जब मंत्र जप करने के लिए बैठेंगे तो फिर दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जप कर पाएंगे। लेकिन अगर केवल मंत्र जप करते हैं और सत्संग नहीं करते तो फिर मंत्र जाप करते हुए विश्वास दृढ़ नहीं होगा। और हम जी एक दोहा याद आ रहा है, आपके सामने रख दें। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो जो चहु दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। माला हाथ में फिर रही है, जीभ मुख में फिर रही है, और जो मनवा है, जो मन है, वो चहु दिसी फिरे। क्या ये सुमिरन है? सुमिरन तो नहीं कह सकते इसे। थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा विचार करें। हाथ में माला फिरती रहे, मुख से उच्चारण होता रहे, ऊंचा या धीमी आवाज में, या हो सकता है मानसिक उच्चारण ही करते हो, मानसिक जप करते हो, और साथ में क्या हो, जीभ चल रही है, हाथ में माला चल रही है, और मन चारों दिशाओं में चल रहा है। जब तक मन वहां नहीं टिका तब तक क्या सुमिरन हुआ? नहीं हुआ। सुमिरन तो मन की बात है। एक बात मैं और निवेदन कर दूं, जितनी भी साधनाएं हमारे यहाँ बताई जाती हैं, योग है किसी और प्रकार का, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, मंत्र जप, किसी प्रकार का क्रिया योग, सबका सब क्या एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? मनोनिग्रह। मनोनिग्रह, मनोरंजन नहीं, मनोनिग्रह, मन का निग्रह। माइंड को थोड़ा शांत करें, कंट्रोल करें, सबड्यू द माइंड। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ एवरी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। तो मन अगर भागे ही रहा है चारों दिशाओं में, तो फिर उसको सुमिरन हम कह नहीं सकते। तो क्या करें? अगर मन ना टिके तो क्या जप का परित्याग करते? नहीं, करते रहें। क्यों? यही तो अभ्यास है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। अभ्यास क्या है? उसमें स्थिति को प्राप्त करने का जो यत्न है। अगर ऑलरेडी उसमें हम स्थित हो गए हैं तो फिर अभ्यास क्यों करेंगे? अभ्यास की तो हम जैसों को ही आवश्यकता है, जिनको अभी वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई। हाँ, लेकिन यत्न तो करना पड़ेगा। अगर यत्न नहीं किया तो फिर तो अभ्यास भी नहीं हुआ। अगर ये सोचकर बैठ गए कि कोई नहीं, हमने अपना जितना काउंट था, जितनी माला करनी थी वो कर ली, मन चाहे इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कोई बात नहीं, तो मेरी दृष्टि से फिर वो अभ्यास नहीं है। अभ्यास करें, मन भागे तो भागे, लेकिन उसे फिर पकड़ के लेके आए और उसको उसमें तत्र स्थितो, उसमें स्थिति उसकी बनाने का प्रयास करें। यही अभ्यास है। और मंत्र जाप में अगर अभी दृढ़ विश्वास वाली बात नहीं आई तो मंत्र जाप के साथ अभ्यास हमें करना चाहिए। अभ्यास करेंगे तो फिर दृढ़ विश्वास वाली स्थिति भी आएगी, इसमें कोई संशय नहीं। ये कोई नया मार्ग नहीं है और ये कोई एक व्यक्ति विशेष का बताया हुआ भी मार्ग नहीं है। ये वैदिक मार्ग है, ये भागवत धर्म का मार्ग है, ये नारायणीय धर्म का मार्ग है।
और कहाँ तक कहूँ, दुनिया में जितने भी प्रचलित धर्म हैं आजकल, सब में किसी प्रकार के जप का विधान है। सब धर्मों में, सब मजहबों में, सब पंथों में जप का विधान है। तो इस जप की जिसकी इतनी महिमा है, जिसके लिए भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, 10वें अध्याय में क्या कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, ये नहीं कहते द्रव्य यज्ञ मैं हूँ, भूत यज्ञ मैं हूँ, या कोई अश्वमेध यज्ञ मैं हूँ, या कोई राजसूय यज्ञ मैं हूँ। नहीं, किसी बड़े यज्ञ की, तथाकथित बड़े बड़े यज्ञों की बात उन्होंने नहीं की। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। तो ऐसे जप यज्ञ को, जिसको भगवान अपना स्वरूप बताते हैं, उसका अवलंब तो हमें अवश्य लेना ही चाहिए। और लेंगे, पहले अभ्यास करेंगे, फिर अभ्यास के पश्चात उसमें हमारी दृढ़ स्थिति होगी, फिर भगवान की कृपा के हम भाजन बन जाएंगे। सब प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी और अपने आत्म स्वरूप में भी हम स्थित हो जाएंगे। आज अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। कल मिलेंगे तो फिर नवदा भक्ति पर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।